बनाने का मिशन जो है वो पहले भी निकलते हैं, आज भी निकले हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग मिशन ही उनके मिशन निकले हैं कि ईसाई बनाओ, लोगों को ईसाई बनाओ, ईसाई बनाओ। उनका दायरा असर ही नहीं है, मुर्तद बना रहे हैं लोग। अच्छा जी, जो बात मैं कर रहा हूँ, तो ये जो मौजूदा इस वक्त दीन इस ईसवीयत है ना, ये किसका दिया हुआ है? बोले ज़रा, किसका दिया है? जाके सर्च करें, गूगल मारे, जहाँ मर्जी आप जाके जो आप समझते हैं, जहाँ पे आपको तहकीक हो सकती है वहाँ करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये जो मौजूदा ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजूदा ईसाइयत है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की दी हुई नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का दिया हुआ ये दीन नहीं है, ये पावी दीन है। यानी पाल के अतबार से कह रहा हूँ, जिस तरह गुजराती कह रहे हो ना, ये सेंट पाल का दिया हुआ दीन है जो मौजूदा ईसाइयत है। और ये 3 सदियों के बाद जाके इम्प्रूव हुआ। वहाँ पे ब्रिटिश कोई काउंसिल है, उनके सामने ये पेश किया गया, उन्होंने कहा इसकी मंजूरी दो, उन्होंने कहा इसकी मंजूरी दो ताकि हम पूरी ईसाइयत के अंदर इसको फैला दें। तो उन्होंने जब उसको उन्होंने कहा मंजूरी है इसकी कि आज के बाद ये ईसा के नाम से मशहूर कर दो, हज़रत ईसा के नाम से इसको मज़हब क्या कर दो, मशहूर कर दो। तो ईसाइयत जो है ये मौजूदा खालिस दीन नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन नहीं है, ये सेंट पाल का दिया हुआ दीन, सेंट पाल का। अच्छा, अब सुनिए आगे। व रसूलन इला बनी इसराइल, कि ईसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने फरमाया कि आप नबी हैं किनके? बनी इसराइल के। आप नबी हैं किनके? बनी इसराइल के। तो गोया इससे एक बात क्या पता चली कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल से बाहर, उनकी तबलीग का दायरा कार नहीं है। उनकी तबलीग का दायरा कार बनी इसराइल तक सिमट जाता है कि वो यहूदियों के लिए आए थे। वो किन के लिए आए थे? बनी इसराइल में माना यहूदी, बनी इसराइल में माना यहूदी। वो यहूदियों की हद तक महदूद है, उनका दायरा असर जो है वो इससे बाहर नहीं है, यहूदियों से बाहर नहीं है। वो यहूदियत की इस्लाह के लिए आए थे। तो तभी क्या किया, आगे सुने, तभी यहूदियों ने क्या किया, उनको फांसी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा तू हमारे ऊपर किधर आ गया है, तू हमें बताता है कि ये काम हमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। वो है तो जब उनको मना करते कि ये काम तुमने नहीं करना, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें फांसी दे देते। तो यहूदियों ने फांसी देने की कोशिश की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और फिर क्या हुआ, अल्लाह पाक ने उनको जिंदा आसमान पे उठा दिया। लेकिन कितनी बड़ी जो है वो इनकी जसारत है ईसाइयों की कि यहूदियों के लिए वो आए थे, यहूदियों ने देने की फांसी कोशिश की, लेकिन आज पूरी दुनिया का हर बंदा ईसाई अपने गले में सलीब लटका के फिर रहा है। और इस्लाम ने आके बताया, इस्लाम ने इस सच्चाई को जाहिर किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी नहीं दी गई। ये कुरान ने कहा, आगे कुरान ने कहा ईसाइयों तुम्हें भूल हो गई है, इस यहूदियों ने फांसी नहीं दी थी। अल्लाह ने फरमाया सच ये है कि उनको जिंदा आसमान पे उठा दिया, लेकिन हर ईसाई ने क्या है, अपने गले में क्या लटकाया हुआ है? देखा कि नहीं देखा? वो किसका निशान है? वो ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का निशान है। ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का निशान उनके चर्च के ऊपर वो लगा होता है, जमा का निशान लगा होता है, सलीब का निशान लगा होता है। तो अब सामीन मोहतरम, जिस नबी को ये मान रहे हैं उस नबी की नहीं मान रहे, जिस नबी को मानने का दावा है उस नबी की नहीं मान रहे ये बात। और आगे अगली बात कि ईसाइयों का गुस्ताख यहूदी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के दर पे, फांसी देने के, कत्ल करने के, गालियाँ देने के, उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगाने के। और आज जो मौजूदा कादियानी हैं ये भी सबसे ज़्यादा गालियाँ किसको देते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को। या इधर किताबें पढ़ी हैं इसकी, मिर्ज़ा कादियानी की। दुनिया की कोई गाल नहीं है जो उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं दी है। दुनिया की कोई गाल नहीं है, कोई गाल दुनिया की जो आप दे सकते हैं ना, दुनिया के अंदर जो गाल डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, माँ से लेके बहन से लेके जहाँ तक गाल हो सकती है, मिर्ज़ा कादियानी ने वो सारी गालियाँ ईसा अलैहिस्सलाम को दी। अगर कोई देखना चाहे तो मैं बाद में जुमे के बाद दिखा दूँगा, सारी की सारी गालियाँ दिखा दूँगा। और फिर मज़े की बात, अस्तग़फिरुल्लाह, मज़े की बात नहीं है, दुख की बात यह है कि यही ईसाई जो हैं जिनके नबी को कादियानियों ने गाला दी, इन्हीं ईसाइयों ने कादियानियों को जफ्फा मार रखा। कादियानी सबसे ज़्यादा कहाँ में पाए जाते हैं? यूरोप में। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनको कौन करता है? ईसाई। सबसे ज़्यादा कादियानियों को सपोर्ट कौन करता है? लंदन के अंदर उनको 25 किले का, 25 एकड़ का बहुत बड़ा सेंटर बना के दिया है।
यूके के अंदर 25 एकड़ का बहुत बड़ा सेंटर बना के दिया है, पूरी दुनिया के अंदर वहाँ से ये जो है कादियानी काम करते हैं। जिसके नबी को गाल दी जाए, कितना बदबख्त है ईसाई, जिसके नबी को कादियानी गाली देता है, उसी को क्या किया हुआ है, उसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह क्या है, वो चाहता है मेरे नबी को गाली दो, मैं चाहता हूँ इस्लाम को तुम जो है मसख करने की कोशिश करो। चूँकि इस्लाम के दोनों ही दुश्मन है, कादियानी भी दुश्मन है और ईसाई भी दुश्मन है। वो कहते हैं हमारे नबी को जो कहना है कह दो, बस तुम इस्लाम को रगड़ा देते रहो, हमें यही काफ़ी है तुम्हारे। अब सामने मोहतरम आ जाएँ इस कुरान की आया करीमा के ऊपर जो मैंने आपके सामने पढ़नी है। व रसूलन इला बनी इसराइल, ए ईसा अलैहिस्सलाम हमने आपको बनी इसराइल का नबी बनाया। अन्नी कद जिअतुकुम, बेशक अन्नी कद जिअतुकुम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। किनको का, यहूदियों को का, बेआया निशानियाँ, बेआया रब के पास निशानियाँ लेके आया। निशानियाँ कौन सी हैं सुनिए ज़रा। मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से निशानियाँ लेके आया हूँ। क्या निशानी है? पहली निशानी है अन्नी अखवुकु, मैं पैदा करता हूँ। अन्नी अखवुकु लफ्ज़ आया, जो लफ्ज़ आया ना उसका तर्जमा कर रहा हूँ। वैसे इसका तर्जमा है बनाना, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ आया खालिका, और खालिक का माना क्या होता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये किया, अन्नी अखवुकु, मैं पैदा करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम यानी यहूदियों को कहा तुम्हारे लिए पैदा करता हूँ। क्या? मिनत तीन, मिट्टी से। मिनत तीन किससे? कहाई अतितैर, परिंदे की सूरतें पैदा करता हूँ। क्या करता हूँ? परिंदे बनाता हूँ। क्या करता हूँ? परिंदे बनाता हूँ। फ़अनफ़ुख़ु, फिर फूंक मारता हूँ उनके अंदर। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर उनमें फूंक मारता हूँ। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा होकर उठ जाता है। अब सामने मोहतरम यहाँ रुक के ज़रा इस पे बात करते हैं कि एक तो यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ शक तो नहीं है, बंदा होने के में शक तो नहीं है उनके बारे में। कोई बंदा होने में शक करे तो बंदा काफिर हो जाएगा, उनके बंदा होने में कोई शक करे तो बंदा क्या हो जाएगा? बजाते खुद का शरई हुक्म लगेगा कि वो बंदे हैं, रब के रसूल हैं, रब के रसूल हैं, पैगम्बर हैं, नबी हैं और बंदे हैं। और क्या हैं? उसके बंदे हैं। पता चला कि बंदे को अगर रब देना चाहे तो रब ये इख्तियार दे देता है। अगर बंदे को रब ये इख्तियार देना चाहे तो रब दे देता है। रब अपने बंदे को ये इख्तियार देना चाहे दे देता है कि तू क्या कर, तू परिंदे बना और परिंदे बाग उनमें फूंक मार और तेरी फूंक की बरकत से वो क्या हो जाएगा? उड़ना शुरू हो जाएगा। तो झगड़ा ही सारा इसी बात का है कि जो बात तुम नबी ईसा के बारे में मानते हो, ये उनको कह रहा हूँ, मेहरबानों को, जिनको या मोहम्मद शिरक नज़र आता है ना, ये उनको कह रहा हूँ कि अगर उनका कोई मौजज़ा आ जाए तो चुप करके मान लेते हो कि ये कुरान है, तो अगर मुस्तफ़ा की ज़ात का कोई मौजज़ा आ जाए तुम्हें मानते हुए क्या शर्म आती है? अगर ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मान लेते हो कि वो चाहे तो मुर्दों को ज़िंदा कर दे, वो चाहे तो मिट्टी के परिंदे बना के फूंक मार दे, वो चाहे तो कई सदियाँ पहला मरा हुआ बंदा ज़िंदा करके खड़ा कर दे, अगर ईसा पैगंबर ये काम कर सकते हैं, तो अगर अल्लाह अपने मुस्तफ़ा हबीब, जिनकी डोमेन पूरी कायनात है, जो पूरी कायनात के नबी और रसूल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रसूल हैं, अल्लाह चाहे तो इनके हाथ पे, इनके दस्ते कुदरत पे अपनी कुदरत का इजहार कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की कुदरत में कोई शिरक लाज़िम नहीं आता। अगर मुस्तफ़ा की ज़ात में तुम्हें कोई कमाल नज़र आ जाए तो तुम्हें वहाँ शिरक का फतवा क्यों याद आ जाता है? तुम्हें वहाँ शिरक क्यों याद आता है? जो बात ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मान लेते हो, वो रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं मानते? यहीं से झगड़ा होता है कि तुम ईसाईयत को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। यहीं से झगड़ा शुरू होता है कि ईसाईयत के बारे में मान लेते हो कि उनका नबी इस कदर कुदरत रखता है, तो मुसलमान का नबी जो है वो अल्लाह की बारगाह से ये सारे कमाल नहीं लेके आया। आगे सुने, फरमाया व उबरिउल अकमहा, दूसरा मौइज़ा, फरमाया मैं क्या करता हूँ? मैं दुरुस्त कर देता हूँ अल अकमहा, अंधे को। किसको? कोई नबीना लेके आओ मेरी बारगाह में, मैं उसके चेहरे पे हाथ फेरूंगा, अल्लाह क्या करेगा? अपनी बरकत से, अल्लाह अपने फजल से शिफा दे देगा उसको। वह अब रासा, जो बरस वाला है, जो कोड़ा है, जो क्या है?
कोड़ी वाला, उसको लेके आओ, मैं उसके ऊपर अपना